आज के इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर मैथ्स 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बी जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो है हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियो 1 अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये उसका सेकंड पार्ट है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द टेम्पल लुकिंग इट ऑन इट्स टॉप। यहाँ पे एक टेम्पल है और यहाँ से एक पर्सन खड़ा है। कितने मीटर पे? 50 मीटर पे खड़ा है और यहाँ से ये टॉप पे देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे देख रहा है, ये 45 डिग्री देख रहा है। तो बताना है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल की हाइट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ टेम्पल ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 50 मीटर। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। क्या करेंगे यहाँ पे? अब लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है? ए बी। हाइपोटेनस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट साइड है बी सी। तो tan थीटा tan 45 इक्वल टू थीटा का वैल्यू है 45, तो यहाँ 45 लिखे। ए बी का वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। बी सी का वैल्यू है 50। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे द हाइट ऑफ टेम्पल इज 50 मीटर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम है। यहाँ पे एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड और एक कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इस एंगल का ए बी ई, इसका दिया है 108। और क्या पूछा है? मेजर आर्क ए, एक मिनट, क्या दिया हुआ है? एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ठीक है। एंगल ए बी का वैल्यू दिया 108, आर्क का दिया है 95 और इस आर्क का वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, क्या करेंगे? तो यहाँ पे लेंगे एंगल ए बी ई इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क ए ई प्लस मेजर आर्क डी सी। तो जब दो कॉर्ड जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके दोनों के आर्क को ऐड कर दिया जाता है। जब बाहर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है ए बी का 108 डिग्री 1/2। यहाँ पे मेजर आर्क डी ए का वैल्यू दिया है 95 डिग्री और मेजर आर्क डी सी का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवाइड है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 95 प्लस मेजर आर्क डी सी, यहाँ पर ये हो जाएगा 216, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 95 डिग्री इक्वल टू मेजर आर्क डी सी। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 216 में से जो है 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 121 डिग्री मेजर आर्क डी सी। इसको सीधा करके लिख लेंगे, मेजर आर्क
डी सी इक्वल टू 121 डिग्री। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। P है -1, 1, x1 -1, y1 1 और Q है 5, -7, x2 है 5, y2 है -7। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में x2 है हमारा वैल्यू 5 -1 का स्क्वायर प्लस y2 है -7 -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस है, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 64 रूट के अंदर ये आ जाएगा रूट के अंदर 100। या तो रूट के अंदर 100 लिखेंगे या फिर इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, आ जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस, क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। मीटर वगैरह नहीं दिया है तो 10 यूनिट। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर P एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सेंटर लेंगे, सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सर सेंटर क्या दिया है, सेंटर का नाम है P। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लेंगे पॉइंट M। इस पॉइंट M से पॉइंट M पे रख के यहाँ पर और यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे कट करेंगे। फिर V शेप लेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर कट करेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उसको टच होके जाएगी। ठीक है, इसे लाइन जो है टच होके जाएगी और इस तरह से जो है क्या करेंगे, इसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे और इस तरह से इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक रफ फिगर बनाना है और एक फेयर फिगर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 एंड 60। दो तरीके से कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेक्टेंगल है और लेंथ साइड दिया हुआ है। तो साइड एंड डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये ABCD 11 और 60। ठीक है, 11 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम लगाएंगे, क्या लिखेंगे, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AC का वैल्यू नहीं मालूम है, AC² इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। AC² इक्वल टू 121, इसका हो गया 3600। दोनों को ऐड करेंगे, AC² इक्वल टू 3721
टेकिंग स्क्वायर रूट AC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कि द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 37 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला हमारा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर। तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/25 का 625। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625। तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 625। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 24/25। ये आ गया कॉस थीटा। अब क्या निकालना है हमें निकालना है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 7/25 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है 24/25। तो आ जाएगा 7/25 इंटू, इसका उल्टा कर देंगे 25/24, कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू 7/24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और क्या बोला है, AB/PQ इक्वल टू 4/5। और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 125, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये फार्मूला, ये थियरम यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर ABC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू दिया है 125, और AB का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 125 इक्वल टू 4 का 16 और 5 का 25। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 16 इंटू 125 डिवाइड बाय 25। अब क्या करेंगे, 25 से 125 को कट करेंगे, 25 5 जा 125। अब आया क्या, 16 इंटू 5। तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा 16 5 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नाम बदली है खाली इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंगल
डी बी ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये आर्क और ये आर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 मेजर आर्क डी एक्स ई माइनस मेजर आर्क ए वाई सी, ठीक है। तो जब भी दोनों टेंजेंट जो है, दोनों कॉर्ड जो है एक दूसरे को बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो है कि हम उसके एंगल को, उसके आर्क को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मेजर आर्क डी एक्स सी का वैल्यू है 105 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ठीक है। 1/2, अब इसको माइनस करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो क्या आएगा, 105 माइनस 47, ये आ जाएगा हमारा 58 डिग्री। अब 58 को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 29 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा एंगल डी बी ई इक्वल टू 29 डिग्री। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एंड सेंटर O. टेक एनी पॉइंट P on it and draw tangent to the circle through the point P using center of the circle. तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर है उसका O, ये है रेडियस 3.2, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे P, ठीक है। पॉइंट P लेंगे, वहाँ से सेम डिस्टेंस, सेम मेजर लेके इस साइड और इस साइड कट करेंगे, फिर V शेप लेकर यहाँ पर ऊपर और नीचे कट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से सॉल्व करना है। एक रफ फिगर बनाना है, एक फेयर फिगर बनाना है, ओके। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। sin थीटा इक्वल टू 11/61, फाइंड द cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी। तो अभी थोड़ी देर पहले शायद सॉल्व किया था हम लोग ने। तो ये है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाएंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन का वैल्यू है 11/61 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 121/3721। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3721 माइनस 121 डिवाइड बाय 3721, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेपरेट करेंगे, 3600 डिवाइड बाय 3721, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसको टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, cos थीटा इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 61। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। एक्टिविटी में भी आया है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में